हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हिस्ट्री सिविक्स की सीरीज़ अभी हम चला रहे हैं। तो इसी में आपके पास दूसरा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का लेके चल रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत में आज आपके साथ फर्स्ट पार्ट इसका लेके चल रहा हूँ। इसमें मैंने आपके साथ जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, इन तीनों वंशों से रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज टॉप 70 जो क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, तो 70 क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ इस पर डिस्कस करने वाला हूं। तो इससे पहले भी मैं आपके पास इसका वीडियो जो लेक्चर है वो अपलोड कर चुका हूं। साथ उसके बाद मैंने आपके साथ सैयद वंश हो गया और लोधी वंश हो गया, गुलाम वंश मुग़ल वंश हो गया, तो इसके वीडियोज़ में आपके साथ अपलोड कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। जल्द ही उसके एमसीक्यूज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत का पार्ट फर्स्ट है इसमें, जहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज सभी टॉपिक जो आपके पास गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें ताकि जो भी आपके पास नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम, अगर आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो अगर आपने अच्छे से समझा हुआ, पहले से आपने पढ़ा हुआ, तो आप बिजली इसका आंसर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले किसने शासन किया था? गुलाम वंश था। उसके बाद कौन आया था? खिलजी वंश। और उसके बाद तुगलक वंश, मतलब और फिर मुगल वंश। तो मतलब हम बात करें यानी कि सी, ए, बी और डी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर होगा। ठीक है। निम्न में से दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? तो ऊपर इस क्वेश्चन में आंसर में मिल चुका है। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, जो कि क्या था? गौरी का गुलाम था और उसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमुर था। ठीक है। निम्न में से किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने हुई थी? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो पूरा करवाया की बात कह रहा है तो यानी कि इल्तुतमिश ने करवाया था। और शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? अभी मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ। 1210 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो कि किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? ठीक है, तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है क्योंकि लाखों में दान दिया करता था, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसके नाम पर कुतुब मीनार का नाम पड़ा? तो कुतुब मीनार का जो नाम रखा गया है किसके नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी इज राइट आंसर। 13 क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर्वप्रथम किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। बाद में इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली यानी कि दिल्ली स्थानांतरित की थी और उसका नाम फिर दौलताबाद उसने वहाँ पे कर दिया था। गुलाम वंश के शासकों का सही क्रम आपने यहाँ पे बताना कि गुलाम वंश के शासकों का सही क्रम क्या होगा यहाँ पे, ये इसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है। तो गुलाम वंश के जो शासकों का जो सही क्रम है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर उसके बाद इल्तुतमिश था, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन शाह आया और फिर उसके बाद बलबन। वैसे इस बीच में रजिया सुल्तान आई पहले। ठीक है। और इस बीच में अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा बना था आराम शाह, उसको फिर हटाया था इल्तुतमिश ने और फिर इल्तुतमिश बना था। तो मैं अगर इसकी बात करें जो अभी प्रेजेंट टाइम के जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था? इस क्वेश्चन में आपके पास डिस्कस कर चुका हूं। किसने राजधानी को लाहौर। तो 15 क्वेश्चन आपके पास है कि किसने लाहौर से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है।
बात करते हैं नेक्स्ट 16 क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सा शासक जो था वो जो टोपी सीखकर अपना गुजारा करता था? तो नसीरुद्दीन शाह। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह जो था ये किससे पहले था? ये था नसीरुद्दीन महमूद शाह, इसका पूरा नाम था वैसे, तो ये बलबन से पहले था। ठीक है। रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी किसने नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने किया था, डेफिनेटली उसकी बेटी थी तो उसने उसके बाद अपने बाद इसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। नौरोज़ त्यौहार की शुरुआत किसने की थी? तो नौरोज़ त्यौहार की शुरुआत किसने की थी? नौरोज़ त्यौहार बलबन ने शुरू किया था। निम्न में से किसने सिजदा एवं पाबूस की प्रथा शुरू की थी? तो ये भी की थी बलबन ने ही। सिजदा क्या था कि सिर झुकाकर जो सिजदा करना, मतलब ठीक है, सिर झुकाकर सुल्तान के आगे घुटनों में बैठकर झुकना, और पाबोस मतलब पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। तो सिजदा और पाबोस प्रथाएं बलबन ने शुरू की थी। निम्न में से किसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बलबन ने की थी। नासिरुद्दीन महमूद शाह ने किसे उलूग खां की उपाधि दी थी? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सल्तनत काल का वह शासक जिसने स्वयं को सर्वप्रथम खलीफा घोषित किया था? तो सबसे पहले इस खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी ने खुद को। ठीक है, किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। तैमूरलंग ने भारत पर 1398 में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो तैमूरलंग ने जो भारत पर आक्रमण किया था 1398 में किया था, तब था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासनकाल। ठीक है, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद शाह है जो कि आपका गुलाम वंश का है, और ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक है जो कि तुगलक वंश का है। ठीक है, ध्यान रखें इस पॉइंट को। बलबन राजगद्दी पर कब बैठा? तो बलबन 1266 में बैठा था। निम्न में से किसी द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो सिकंदर एहसानी की उपाधि भी धारण अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। निम्न में से किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता भारत आया था 1333 ईस्वी में। कब आया था? 1333 ईस्वी में। तो इस समय शासनकाल था मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था उस समय जब इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, और जो इसका शासनकाल की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक रहा है। अगर आपको दोनों का याद है, अगर इसका ईयर याद है और ये दोनों ईयर भी याद है, तो आप इजीली से लगा सकते हैं कि किसके समय में आया था। रहला पुस्तक किसने लिखी थी? तो रहला पुस्तक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की सारी बातें वहाँ पर लिखी गई है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? इब्न बतूता आया था। तो इब्न बतूता ने रहला पुस्तक लिखी है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, जिसकी जो बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने जिसको बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अब 29 क्वेश्चन हमारे पास है। 30 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक किस शासक ने घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा और दैवी अधिकार का सिद्धांत, दो अलग अलग पॉइंट है यहाँ पे। सैनिकों को नगद देने की प्रथा और दैवी अधिकार का सिद्धांत किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये भी चलाया था। ठीक है, निम्न में से किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है? तो 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है। इसी को 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण जब वो अभियान पर था उस समय उसने खरीदा था इसे, तो इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो शुरू की गई थी ये भी आपके सिकंदर लोदी ने ही अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये शुरू किया था। ठीक है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। निम्न में से किसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? ठीक है, अब देखिए इसने दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी और फिर इसका नाम इसने रखा था दौलताबाद। ठीक है, तो दिल्ली से देवगिरी लाया और देवगिरी को से फिर दौलताबाद बना दिया। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसे उसकी सनक भरी क्रूर कृतियों के कारण पागल और रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। उसकी सनक भरी जो सोच थी या एक दूसरे के प्रति जो उसका सुख दुख के प्रति उसका हस्तक्षेप करने की भावना थी, तो उसके लिए उसको पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था।
तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो यानी कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गाजी ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, जो जोना खां के नाम से तब जाना जाता था, तो इसके द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल के अंदर दबने से गाजी ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो फिर तूना खां जो था, यानी कि जोना खां जो था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। रोजगार ब्यूरो की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो रोजगार ब्यूरो जो स्टार्ट किया गया था वो फिरोज तुगलक ने स्टार्ट किया था। निम्न में से कौन सा स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाता था? तो कभी कभार क्या होता था कि मुबारक शाह खिलजी स्त्रियों की, ये उसको स्त्रियों की संगत ज़्यादा पसंद थी, तो स्त्रियों के वस्त्र पहनकर ही वो दरबार में आ जाया करता था। ठीक है। और खलीफा की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक भी है मुबारक शाह खिलजी। निम्न में से किसे दीवान खैरात विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान खैरात विभाग की जो स्थापना की थी वो की थी फिरोज तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह कथन किसका है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो ये किसने कहा था कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? तो ये कहा था बर्नी ने। ठीक है। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास 43 है। निम्न में से किसे दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग की स्थापना की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी इसकी स्थापना भी। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक, देखिए, ग्यासुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर फिरोज शाह खिलजी, फिर मुबारक खिलजी, और तब लास्ट जो था वो था खिज्र खां। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्न में से किसने किले खोरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जब स्थापना की थी खिलजी वंश की, तो उसने फिर अपनी राजधानी को किले खोरी बनाया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तुर्की शासकों द्वारा निर्मित पहला मकबरा कौन सा है? ठीक है। तो तुर्की शासकों द्वारा निर्मित पहला मकबरे की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो ये मकबरा था तुर्की शासकों द्वारा निर्मित किया गया, ये था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। किसका था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा था, ये जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक हैं अल-बरूनी। तूती ए हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अमीर खुसरो को कहा जाता है। निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा किसने बनवाया था? तो निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा बनाया गया था दिल्ली में। अद्धा एवं सिक्के किसने जारी किए थे? अद्धा एवं सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये फिरोज तुगलक ने जारी किए थे। दीवान ए बंदगान, तो बंदगान मतलब बंदी बनाया जाना है ना। इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से देखिए, बंदगान मतलब बंदी बनाना, और बंदी किसको बनाया था? दासों को। तो मतलब क्या हो गया? दासों के लिए बनाया गया विभाग था ये। दीवान इस्तिहाक, इस्तिहाक का मतलब होता है किसी की मदद करना। ठीक है, तो मदद इसमें से दान करने से, ठीक है, तो पेंशन देने से, दासों से, तो यानी कि जो इस्तिहाक जो था वो आपका था पेंशन विभाग से था। ठीक है, दान करने के लिए दीवान खैरात था, जो भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, दीवान एक कोही विभाग संबंधित था। तो दीवान एक कोही, क से यहाँ पे आप देखिए, क से कृषि है ना, तो यानी कि क्या था? कृषि विभाग। आप इस तरीके से थोड़ा इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है 15 है आपके पास, निम्न में से किसे सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा खुदवाया था? तो सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा जो खुदवाया गया था वो खुदवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। विश्व इस्लामिक शैली में निर्मित पहला मकबरा किसका था? तो बलबन का मकबरा था ये। ठीक है, जो कि विश्व इस्लामिक शैली से निर्मित भारत का पहला मकबरा था। तो अगर बात करें तो इसी में जो पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से क्या हो गया था? मेहराब का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, बलबन के मकबरे में। जवाबिद कानून या धर्मनिरपेक्ष कानून सर्वप्रथम किसने बनवाया था? ठीक है, तो सबसे पहले किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ठीक है, लागू करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दार उल सफ़ा विभाग का संबंध था, तो किससे संबंधित था? ये चिकित्सा से संबंधित था।
तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो तुगलकनामा लिखी हुई है अमीर खुसरो ने, ठीक है। उड़ीसा अभियान के दौरान किसने जगन्नाथ मंदिर को लूटा था? तो उड़ीसा अभियान के दौरान जगन्नाथ मंदिर को लूटा था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर, या फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक कौन था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ही था। 1303 में चित्तौड़गढ़ के राणा हमीरदेव के जो राजा थे, हमीरदेव को किसने हराया था? ठीक है, सॉरी ये 1303 में, तो 1301 में हमीरदेव को हराया था। और 1303 में अगर बात करें तो 1303 में जो चित्तौड़ के शासक थे वो रतन सेन थे। कौन थे? रतन सेन। हमीरदेव जो थे ये आपके रणथंभौर के शासक थे। तो 1303 में रतन सेन के शासक को किसने पराजित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था। और 1301 में उन्होंने रणथंभौर के हमीरदेव को पराजित किया था, ठीक है। तराइन का तीर्थ युद्ध, बहुत कम आपके पास एक क्वेश्चन दिखता है बुक में। तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था, तो कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था, ये चीज़ें मैंने दोनों यहाँ पे डिस्कस की हुई है। तो तराइन का तीर्थ युद्ध जो हुआ था वो 1225 में हुआ था, जो कि इल्तुतमिश और यालौद के बीच हुआ था, ठीक है, यालदौज के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी और 20 का आंसर होगा। तो यानी कि तराइन का तीर्थ युद्ध कब हुआ था? 1225 में। किस किस के बीच? इल्तुतमिश और यालदौज के बीच हुआ था। राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कल्हण ने राज तरंगिणी लिखी है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था बलबन ने। किसने चलाया था? बलबन ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर आदि नगरों की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने, या फिरोज तुगलक ने। किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो मैंने भी आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल मैंने आपको बताया था कि 1325 से 1351 रहा। तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी चीज़ याद है तो आप याद रख सकते हैं इसको। तो किसके शासनकाल में आया हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि हरिहर और बुक्कार नामक 2 भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर किया था। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, जिसमें इसकी सहायता की थी इसका जो सेनानायक था बख्तियार खिलजी। तो इसका जो सेनानायक बख्तियार खिलजी था उसने इसकी सहायता की थी। तो फ्रेंड्स, ये था आपके पास टॉप 70 क्वेश्चंस जो मैं आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास अगर बात करें तो बहुत हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके पास SSC में भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, UK SSS में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही अगर बात करें तो UK PSC के आप जॉब की तैयारी करें तो इसमें पूछे जाएंगे। UTET CTET की जहाँ पे आपके पास GS पूछा जाना वहाँ पे आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पे 70 क्वेश्चंस मैंने आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो आपका जो रहा है कि जो गुलाम वंश से रहा है, खिलजी वंश और तुगलक वंश का ही ये वीडियो रहा है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले में आपके पास फर्स्ट जो लेक्चर है मैंने इन्हीं तीनों का दिया हुआ है। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपके पास डिस्कस किया हुआ है सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं तीनों के साथ जो नेक्स्ट हिस्ट्री का जो वीडियो आएगा इन्हीं तीनों टॉपिक यानी कि मुगल वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, तो इसी पे मैं आपके साथ नया वीडियो लेके आऊँगा जिससे मैं आपके साथ फिर से क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।